myself Dr. Usha Chavlan, and I have secured a rank of 289 in November 2024 INSET exam. And ये कुछ बातें हैं जो मैं अभी जिन्होंने नहीं INSET 2025 किया है उन बच्चों को बोलना चाहती हूँ। तो एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि उनको इंग्लिश के बिना, जैसे हिंदी में मैं अपने मोस्ट वीडियोज़ बनाती हूँ तो उनको हिंदी अच्छे से समझ में नहीं आती, तो उनमें से कुछ साउथ के थे, तो इसलिए इंग्लिश में मैं उन बच्चों को एक मैसेज देना चाहती हूँ जिनका ये INSET अच्छे से नहीं गया है, जो मतलब जिनका ये वाला INSET अच्छे से नहीं गया, जितना उनको होप था उतना अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, ठीक है। उनको मैं बोलना चाहूँगी, आई नो यू माइट बी फीलिंग डिसअपॉइंटेड राइट नाउ, बट रिमेंबर वन एग्जाम डजंट डिफाइन योर पोटेंशियल, ठीक है। एक एग्ज़ाम से आपके पोटेंशियल नहीं पता चलते। आई हैव बीन थ्रू द सेम ग्रिड, आई हैव बीन थ्रू द सेम फेज, and I know how tough it can be, but what truly matters is how you bounce back, ठीक है। आप अब कैसा परफॉर्म करेंगे, अब अपनी पीजी के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, नवंबर INSET के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे, वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है। इवन एक्चुअली वन एग्ज़ाम वन रैंक तो कभी भी आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, बट स्टिल अगर सीट की बात करें तो वो आपका, अब आप कैसे रिएक्ट करेंगे, अब आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो उससे ज़्यादा डिसाइड होगा इस एग्ज़ाम की बजाय। तो पोस्ट एग्ज़ाम व्यूज़ में ज़्यादा नहीं जाना है, ज़्यादा खुद को एकदम जकड़ के नहीं रखना है चीज़ में कि अरे ये क्वेश्चन ठीक कर देता तो ये रैंक आ जाती, ये सिली मिस्टेक होगी, होता है, सबकी सिली मिस्टेक्स होती हैं, सब इस सेम फेज से जा रहे हैं। इवन जब मैंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया था नीट पीजी, आई हैव मेड, मतलब मैं 10 से ज़्यादा को सिली मिस्टेक्स करके आई थी, एंड आई वॉज लाइक ओ गॉड, इतना छोटा मिस्टेक, क्वेश्चन सेव करना मैं भूल गई कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम में, एंड दैट वॉज वेरी सिली ऑफ मी, एंड बहुत मुश्किल दौर था। मैं समझ सकती हूँ सबके साथ, अभी बहुत से बच्चों के साथ ये हो रहा होगा, बट ये समय भी बीत जाएगा, ठीक है। थोड़ा अभी हिम्मत से काम लेना है। जस्ट आफ्टर 28 डेज नीट पीजी है, नीट पीजी जस्ट अराउंड द कॉर्नर, तो आपको प्रिपेयर करते रहना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। द जर्नी ऑफ INSET इज नॉट जस्ट अबाउट वन अटेम्प्ट, ठीक है। इट्स अबाउट द कंसिस्टेंसी, लर्निंग फ्रॉम द सेटबैक्स एंड द कमिंग बैक स्ट्रॉन्गर। यू हैव ऑलरेडी कम दिस फार एंड इटसेल्फ इज अ बिग डील। नाउ इट्स टाइम टू रिफ्लेक्ट, रीस्ट्रेटजाइज एंड रीबिल्ड। यही टाइम है जब आप अपनी दोबारा से अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, ठीक है, अपनी वीकनेसेस को पहचानिए, कहाँ आप गलत गए हैं इस एग्ज़ाम में, उसको आप ढंग से पहचानिए। और एक्चुअली तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हम नेगलेक्ट करते हैं ना एग्ज़ाम में, PYTs एंड PYQs, ये सबसे ज़्यादा हम नेगलेक्ट करते हैं। और एग्ज़ाम ने तो साबित कर दिया अभी मियाँ INSET ने कि एग्ज़ाम तो PYTs बेस ही रहेगा। 80% क्वेश्चन, मैंने किसी का कोई देखा, किसी ने कोई इंस्टा पे पोस्ट किया था कि 80% क्वेश्चन PYTs बेस थे। मैंने कुछ रिकॉल्स देखे वेरियस फैकल्टीज़ का वेरियस प्लेटफॉर्म से, एक्चुअली बहुत से क्वेश्चन PYTs थे। कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली नवंबर, जो पिछले नवंबर से आए हुए थे, कितने ही क्वेश्चन जो इतनी बार पूछ चुके हैं वो लोग, मतलब हर्पीज वास्ट सो मेनी टाइम्स इन नीट पीजी INSET, अब की बार भी वो आया था, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चंस जो बार बार वो लोग पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट अभी आप लोगों को इस बात पे यकीन करना चाहिए कि ये एग्ज़ाम PYTs बेस्ड रहने वाला है, PYQs बेस्ड रहने वाला है। मन में बिल्कुल द्वंद्व मत रखिए, अपना अच्छे से नवंबर INSET के लिए प्रिपेयर करें, PYTs से स्टार्ट करें, उस टॉपिक को पूरा अच्छे से पढ़ें, डीप में जाएँ, ठीक है। एंड एक्चुअली नाउ इज़ द टाइम to rebuild yourself. November is your chance to turn things around, and I believe you can do it. Keep showing up, keep pushing hard, keep doing the hard work. Your time will come actually. वो गाना है ना, अपना टाइम आएगा, तो होपफुली आप लोगों का टाइम भी आएगा। अच्छी सी सीट जब आपको मिलेगी, अपनी मनपसंद ड्रीम सीट आपको मिलेगी, यू शुड जस्ट डू हार्ड वर्क। जस्ट 28 दिन की बात है, नीट पीजी बस जस्ट आफ्टर 28 days एंड वी ऑफ कोर्स नीट पीजी कंडक्ट करेगा। बहुत दुख है मुझे, कैटेगरी एग्जाम ली है तो सब पॉसिबल है, स्टिल नॉर्मलाइजेशन तो बहुत गड़बड़ करेंगे, आई नो दैट। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, हम सबको पता है, बट स्टिल हम क्या कर सकते हैं, हमें तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना ही करना है। तो पीपल शुड डू हार्ड वर्क एंड नीट पीजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और नवंबर INSET के लिए भी अच्छे से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं, जिनका ये एग्ज़ाम अच्छे से नहीं गया, होप लूज़ नहीं करनी है। ज़्यादा पोस्टमार्टम नहीं एक्चुअली,
ज़्यादा पोस्ट एग्ज़ाम व्यूज़ में नहीं जाना है, ठीक है। लेट बाईगोन बी बाईगोन, एग्ज़ाम था, चला गया। आई नो एक एग्ज़ाम कभी भी आपकी पोटेंशियल, आपकी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। ठीक है, जैसा भी एग्ज़ाम गया, नीट पीजी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। एंड वन थिंग दैट मैं बोलना चाहूँगी इस एग्ज़ाम में, बोलते हैं कि नीट पीजी के लिए PYQs इम्पोर्टेंट नहीं है, इवन मेरा भी यही ओपिनियन था। बट मैंने सडनली रियलाइज़ करा तो कि बहुत बार उन्होंने लेप्टोस्पायरा पूछ रखा है, लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। तो 23 में ये क्वेश्चन था, इन 2023 नीट पीजी एग्जाम दे हैव आस्क्ड अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस, इन 2024 ऑल्सो दे हैव आस्क्ड अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस, एंड अर्लियर ऑल्सो द प्रीवियस ईयर्स दे हैव आस्क्ड अबाउट लेप्टोस्पायरोसिस। तो जो एग्जाम्पल मैंने आईने सेट के लिए अपनी पहली वीडियो में दिया था टीबीओन के बारे में, वही मैं लेप्टोस्पायरा के बारे में बोलूँगी यहाँ पे नीट पीजी में। इवन इन नीट पीजी पीपल आर ऑल्सो रिपीटिंग द टॉपिक्स, they are also asking about the previous year topics, they are also asking PYQs। ऐसा नहीं है कि वो PYQs नहीं डाल रहे हैं, वो PYTs नहीं डाल रहे हैं। हर एग्ज़ाम जो इस कंट्री में कंडक्ट हो रहा है वो PYTs बेस्ड ही होता है, वो PYQ बेस्ड ही हो रहा है। कोई भी एग्ज़ाम, मेडिकल फील्ड को जो होते हैं, अन्य भी कोई भी एग्ज़ाम है, सारे PYTs बेस्ड ही हैं। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको इन 28 दिन में करना चाहिए ना, PYQs करो, अच्छे से थोड़ी PYQs करो। नीट पीजी में भी PYQs ही आएंगे, PYTs आएंगे, उधर से क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आईने सेट गया आप PYTs नहीं करेंगे, PYQs नहीं करेंगे, वो उसके लिए इंपॉर्टेंट था, नहीं। इवन तो नीट पीजी PYQs इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला बात PYQs। दूसरा बात, 28 दिन में व्हाट अबाउट दो स्टूडेंट्स हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, फॉर नॉट प्रिपेयर्ड वेल फॉर द नीट पीजी, इवन जिन्होंने आईने सेट के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं करा, तो उन्हें क्या करना चाहिए? जिन्होंने बिल्कुल नहीं करा है, अभी क्या कर सकते हैं? अभी क्या ऑप्शन है उनके पास? एक ऑप्शन है PYQs का, PYQs अच्छे से करो। दूसरा ऑप्शन है कि इवन मैं मानती हूँ कि नीट पीजी के लिए तो 10,000 रैंक भी एक अच्छा रैंक है, अंडर टॉप 1000 रैंक, बिकॉज इन 10,000 ऑल्सो अभी जो 2024 की जो काउंसलिंग हुई है, 10,000 से ऊपर भी हमें डरमा की मेडिसिन की सीटें मिली हैं, तो MD की, तो आई थिंक इवन अंडर टॉप 10,000 आप हो तो वो एक अच्छा रैंक है। और 10,000 तक रैंक लेने के लिए रैपिड रिविजन इज़ इनफ। आई नो कि नीट पीजी के लिए रैपिड रिविजन इनफ नहीं है, इवन मैंने भी खुद ये बोला अपनी कुछ वीडियोस में, कुछ कमेंट्स में, और एक्चुअली नहीं भी है इनफ अगर आप टॉप 100 रैंक के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं। बट 10,000 रैंक रैपिड रिविजन से लिया जा सकता है अगर आप रैपिड रिविजन को थ्रोली करेंगे। रैपिड रिविजन प्लस PYQs एंड मेगा BTR, ऑफ कोर्स मेगा BTR से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं, पूरा माइक्रो उधर से उठ के आया हुआ है। माइक्रो के जो जितने भी क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन उधर से ही आए हुए हैं। तो मेगा BTRs में 20 आवर्स का मेगा BTR है, यू शुड डू दैट अच्छे से नीट पीजी के लिए भी, और I9 नवंबर के लिए तो बिल्कुल ही उसको थोड़ी उनको पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। एंड उन बच्चों के लिए जिनको हिंदी समझ में नहीं आती, एक्चुअली आई वांट टू से दैट कि मेरा भी इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, मेरा भी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से ही हुआ है, तो आई एम रियली सॉरी। एंड आई एम होपिंग कि कुछ इंग्लिश की जो लाइन्स मैंने बोली है उन लोगों से आप लोगों को मोटिवेशन मिले। मैं बोलना चाहूँगी कि एक्चुअली नॉट क्लियरिंग एन एग्जाम डजंट मीन यू आर नॉट केपेबल, एक्चुअली जस्ट मीन्स द प्रोसेस नीड्स मोर टाइम। कई बार कुछ बच्चों को ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है, कुछ का पहले अटेम्प्ट हो जाता है, कुछ को टाइम लग जाता है, लेकिन मुझे टाइम लग गया था। आई हैव सीन सम फ्रेंड्स राइज आफ्टर सेटबैक्स एंड इवन डू बेटर देन एक्सपेक्टेड लेटर। इट्स ओके टू फील डाउन, बट इट्स नॉट ओके टू स्टे देयर ओनली, ठीक है। तो every day you choose to keep trying, you are getting closer to your goal. You should do some extra hard work each day, ठीक है। सारे मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे मेडिकल फील्ड में बहुत मेहनती हैं, सारी मेहनत कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।